अब हम आपको नागास्त्र के बारे में बताते हैं। यह नाम है भारत के नए आत्मघाती ड्रोन का, जो देश के दुश्मनों को अपनी 1 किलोग्राम की नोक से बर्बाद कर देता है। अब भारत के सैन्य बेड़े में यही नागास्त्र 1 ड्रोन शामिल होने जा रहा है। यह भारतीय डिफेंस के लिए एक शुभ समाचार है और एक खास बात यह भी है कि नागास्त्र 1 के मिलने से अब भारत को पाकिस्तान या किसी दूसरे देश पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने के लिए जवान या फाइटर जेट भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि नागास्त्र 1 ही घर में घुसकर तबाही मचाएगा और फिर वहीं अपनी जान कुर्बान कर देगा। इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंशाल्लाह। अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो फैक्ट्स बताते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार इंडिया वाले बताते ज़्यादा हैं, करते कम। आत्मघाती ड्रोन एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर रूस ने यूक्रेन को दिलाया, इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया। इसी के दम पर ईरान और तुर्की दुनिया के बड़े देशों को आग दिखाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना के बारूदी तरकश में भी ये घातक हथियार शामिल हो गया है। नोट करने वाली बात यह है कि जब दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहे हैं तो भारत दर्शक की तरह चुपचाप नहीं है, बल्कि हर युद्ध से निकल रहे सबक और सूत्रों को नोट कर रहा है ताकि देश की शक्ति बढ़ाई जा सके। हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। कई किलोमीटर दूर बैठा ड्रोन ऑपरेटर कंप्यूटर कीबोर्ड से अपने दुश्मनों का सफाया कर देता है, वो भी बिना किसी खतरे के। भारत ने भी इस हाइब्रिड वॉरफेयर पर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज भारतीय सेना को उनका अपना स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन मिल गया है। पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है, यकीनन ये तबाही की तरफ लेकर जाएगा। अभी तक आत्मघाती ड्रोन इजराइल, तुर्की, ईरान, अमेरिका और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास मौजूद थे। नागास्त्र के आने के बाद भारत इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। नागास्त्र आने वाले समय में भारतीय सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन का बड़ा हथियार साबित हो सकता है। नागास्त्र के इस्तेमाल से पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप्स और घुसपैठ के रूट पल भर में तबाह किए जा सकते हैं। शाहजिया, 3 साल पहले इस प्रोग्राम पे मैंने कहा था, जब मूडी आया, कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ उसके टर्म के अंदर। और आप देखिए जो जैसे चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं, लग रहा है वैसे कि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा था। आसमान का ऐसा शिकारी है जो नाग की तरह दुश्मन को डस करके मार देता है, उसके अड्डे को तहस नहस कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इसका अमेरिकन ऑल्टरनेट है कामिकाजी ड्रोन। अपनी बलि देकर दुश्मन को भस्म करने वाला बहुत ही घातक हथियार है नागास्त्र। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। इस ड्रोन के आगे 1 किलोग्राम की नोक है। इसकी नोक में फिट है 1 किलोग्राम का वॉरहेड। वैसे जरूरत पड़ने पर यह वॉरहेड 2.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। ये ड्रोन 2 मीटर की सटीक एक्यूरेसी से टारगेट करता है और यही बात इसे घातक बनाती है। सुसाइड ड्रोन में जीपीएस सिस्टम है, यानी सारे टारगेट हिट होने की गारंटी। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, यानी कि जासूसी भी कर सकता है। और ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होते हैं और इसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी ऑपरेट करना आसान है। नागास्त्र 1 ड्रोन जो है 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं और 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थिर और फिक्स टारगेट पर अटैक कर सकता है। इसके लिए मायने नहीं रखता है कि ये वक्त कौन सा है, दिन का या रात का, लेकिन ये अटैक कर सकता है। इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। कोई भी जवान नागास्त्र 1 ड्रोन को ऑन ग्राउंड ही असेंबल कर सकता है। इसमें मैनुअली और ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो सकता है। टारगेट डिटेक्ट नहीं होने पर यह खुद वापस भी लौट सकता है। भारत ने पहले ऐसे ड्रोन विदेशों से खरीदे थे और विदेश से आए एक ड्रोन की कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन नागास्त्र 1 ड्रोन भारत में ही बना है। इसमें इस्तेमाल 75% औजार स्वदेशी है, इसीलिए इस ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख है, जो विदेशी ड्रोन से लगभग आती है। यानी भारत का ये नागास्त्र सस्ता भी है और खतरनाक भी। भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें। लड़ाई के हिसाब से हमें समय के हिसाब से बदली होना है। उसको देखते हुए वाकई में मैं ये मानता हूँ कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की गई और वो भी देश में बने हुए अत्याधुनिक
नागास्त्रा 1 जिसको कहना चाहिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि घूमते घूमते जाता टारगेट पर ही जाके फट जाता है। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, ये अभी अभी आई है, 6 महीने नहीं हुए, ये अपने पैर इसके जमे नहीं है ठीक से। और हम चाहते, ये आप समझते हैं ऐसी गवर्नमेंट चाहेगी कि जंग के हालात में चले जाएं हिंदुस्तान के साथ? इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं, ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो? इसलिए कि ये जो भारत को दावत दें, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, 10 कदम हम बढ़ाएंगे, तो कैसे ये सोच हो सकती है पाकिस्तान की? बिल्कुल। खैर वो चाय वाले को गिनती नहीं आता है, वो जो मूडी जो है। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं, वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नज़र आती है इसमें। 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्सेस के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने की, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। इंडिया पागल है ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से।